अब कान के बारे में, मेन फोकस कान के बारे में। ये हो गया कान का पर्दा। क्या हो गया? कान का पर्दा। इस पर्दे की आकार जो होती है घंटी के समान होती है। इस पर्दे की आकार कैसी होती है? घंटी के समान होती है। कान का यह पर्दा कंपन करता है। कान का यह पर्दा क्या करता है? कंपन करता है। कंपन करने के कारण यह कान का पर्दा एक सिग्नल उत्पन्न करता है। जैसे हम बोलते हैं वह कंपन कहाँ पर सुनाई देता है? इस कान के पर्दे पर। इस कान के पर्दे के पीछे 3 हड्डियां होती हैं। पहला बोलिए मेलियस, पहली हड्डी का नाम मेलियस, दूसरी हड्डी का नाम इनकस, और तीसरी है छोटकी हड्डियां का नाम स्टेप्स। मेलियस, इनकस, स्टेप्स, 3 हड्डी होती है। मेलियस, इनकस और स्टेप्स, 3 हड्डियां पाई जाएंगी। मेलियस, इनकस और स्टेप्स। यह हड्डी का नाम है स्टेप्स हड्डी। मेलियस, इनकस और स्टेप्स। बताइए यह हड्डी किससे जुड़ी रहेगी? कोकलिया से। किससे जुड़ी रहेगी? कोकलिया से। किससे जुड़ी है? कोकलिया से। अब बाबू जरा गौर से पढ़िए तो जरा ध्यान से। हम जो आवाज बोलते हैं साउंड, यह किस रूप में जाता है? साउंड जाएगा वेव के रूप में। किस रूप में जाएगा? वेव के रूप में। यह वेव यानी जो तरंग है, यह तरंग कहाँ टकराएगी? यह तरंग टकराएगी आपके ईयर ड्रम पर। ईयर ड्रम के बाद ये किससे टकराएगी? हड्डियों से। पहली हड्डी का नाम बताइए। सबसे पहले किस हड्डी से टकराएगी? मेलियस से। उस कंपन को मेलियस और बढ़ा देगा। उसके बाद किस हड्डी से टकराएगी? इनकस से। इनकस उस कंपन को और बढ़ा देगा। उसके बाद किससे टकराएगी? स्टेप्स से। स्टेप्स उस कंपन को और बढ़ा देगा और वह सारा कंपन रिसीव हो जाएगा कोकलिया पर। कोकलिया उस कंपन को भेज देगा कहाँ पर? ब्रेन में। कहाँ भेज देगा? ब्रेन में। ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहाँ भेज देगा? ब्रेन में। अब आपसे सवाल सुनिए, कान में जाने वाले आवाजों में कंपन कहाँ पर उत्पन्न होता है? कंपन कहाँ पर रिसीव होता है? तो कान के पर्दे पर। उस कंपन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम कौन करता है? कान में पाई जाने वाली 3 हड्डियां करती हैं। कंपन बढ़ाने का काम कौन करता है? कान की हड्डियां। कौन कौन सा? मेलियस, इनकस, स्टेप्स, वो और कर देती है। बताइए कंपन के सिग्नल को ब्रेन तक भेजने का काम कौन करता है? कंपन के सिग्नल को ब्रेन तक भेजने का काम कोकलिया। कंपन के सिग्नल को ब्रेन तक भेजने का काम कौन करता है? कोकलिया करता है। कौन करता है? कोकलिया। ब्रेन, कान समझ में आ गया? हम कुछ भी बोलते हैं उसका हमारे कानों पर प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। यानी हमारी आवाज आपके कानों पर 0.1 सेकेंड से ज्यादा नहीं रुक सकती है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। 1/10 सेकेंड कहिए या इसी को 0.1 सेकेंड कहिए। 1/10 सेकेंड कहिए या 0.1 सेकेंड तक कहिए। ये हमारे ध्वनि का हमारे कानों पर प्रभाव रहता है। कानों पर प्रभाव रहता है। एक्चुअली हम ध्वनि नहीं बल्कि कंपन ही सुनते हैं। ध्वनि नहीं बल्कि क्या सुनते हैं? कंपन सुनते हैं। उस कंपन को सिग्नल में बदलने का काम कोकलिया करता है। कौन करेगा? कोकलिया। समझ में आ गया? अब आप कानों की बनावट में एक चीज देख रहे होंगे। एक चीज गौर कीजिए बाबू, मेरी और सब लोग ध्यान से। यहां तक तो ऊपर समझ में आ गया। आपको एगो रास्ता नीचे दिख रहा होगा। बताइए ये रास्ता दिख रहा है कि नहीं? ये भी रास्ता दिख रहा होगा और ये रास्ता सीधे कान के पर्दा तक आ रहा है। दूसरा इसका कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं है। अब गौर से देखिए, इसके जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। ये सीधे से जुड़ा कान के पर्दा तक आ रहा है। दिख रहा है? ये जुड़ा रहता है मुंह से। किससे जुड़ा रहता है? मुंह से। यह मुंह से, यहाँ पे मुंह से जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? ध्यान से मेरी ओर देखिए, क्यों जुड़ा रहता है। अगर यहां से बहुत तगड़ी ध्वनि अंदर चली आई तो कान के पर्दा को फाड़ देगी। अगर यहां से बहुत तगड़ा ध्वनि चला आया तो कान के पर्दा को फाड़ देगा। इसलिए हमें इधर से बैलेंस बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा रास्ता दिया गया। इसलिए अगर आप देखेंगे, अगर बम फोड़िएगा भड़ाम से एक ही बार ना, तो आपके कान में बहुत तेजी से ध्वनि जाती है। बम फोड़ेंगे से भम से तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग आपके मुंह को आदेश देता है मुंह खोल ले रहे। अजीब मुंह खुल जाता है। देखिएगा अगर बम फूटेगा भम से, आदमी जब जैसे चौंकेगा तो उसका मुंह खुल जाएगा। बम फूटेगा ना आराम से ऐसे मुंह फूल जाएगा। जैसे मुंह खुलेगा ना तो ऑटोमेटिक सांस ज्यादा दिया जाएगा। सांस लेंगे आराम से, इधर से हवा आएगी और इसको, और इधर से जो बम के आवाज से जो उत्पन्न तरंग है, तो ये बम का तरंग इधर मुंह से खींचा गया आवाज आके क्या करता है? बैलेंस कर देता है
और कान के पर्दे को फटने से बचा लिया जाता है। कान के पर्दे को फटने से बचा लिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कान की एक नर्व्स, एक नली मुंह तक आई होती है, जो हमारे प्रेशर को लेके कहां तक चली जाती है? कान में। कहां पे? कान में। कान में अगर बहुत ज्यादा दवाई डाल दीजिएगा तो मुंह से भी आपको अजीब लगने लगेगा, लगेगा सोच रहा मुंहुआ में उतर गया है। आगे बढ़ जाए तो अरे भैया कान में पढ़ना ही कौन ची था? एगो कान का